प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें और उसके पवित्र नाम को हम जलाल दें। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें। इस प्रोग्राम को हम इस गाने के द्वारा, जो कि मेरा सिग्नेचर गाना है, शुरू करते हैं। तो बड़े प्यार से सुनिएगा इसी गाने को, बहुत अच्छा गाना है।
कलाम आनंद रहे मेरी जान। हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं, उसके नाम की हमद सना करें। अपने परमेश्वर को याद करें कि आपका परमेश्वर आपके इर्द गिर्द है, आपका परमेश्वर आपके मध्य है, आपका परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आपका परमेश्वर आपको आज आज़ाद करवाना चाहता है, आज का परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, आपका परमेश्वर आपको प्रभु अपने हाथों में लेना चाहता है, आपका परमेश्वर आपको बरकतें देना चाहता है। आज आपका परमेश्वर आपको हर एक दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, चिंता से छुड़ाना चाहता है। आइए हम अपनी इस बीमारी को, दुख, दर्द, परेशानियों को यीशु के हाथ में दे दें। आइए हम उसके हाथों में अपने आप को दे दें। आइए हम उसके सामने घुटने टेकें। आइए हम उसके हाथों का, उसके सामने अपने हाथों को उठाएं। आइए हम उसके सामने अपने दिलों को खोलें और उसको अपने दिल में दावत दें, उसको अपनी मुसीबतें उसके हाथों में दे दें। ओ हर हमारा परमेश्वर जो है वो जीवता परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनता है। आपका परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आंखें लगाए हुए है। आपके परमेश्वर आपकी चिंता है। आपके परमेश्वर को आपके हर एक जो जीवन में आप गुजरे हैं उसके ऊपर, उसके लिए वो जानू हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के सामने अपने आँखों को उठाते हैं, ऐसे परमेश्वर के सामने अपने दिलों को खोलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है। वो परमेश्वर जिसके पास हाथ हैं, जिसके पास वो हाथ है जो आपकी ओर बढ़ा सकता है, आपको छू सकता है, आपको शिफा दे सकता है। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं, वो जीवित खुदा है। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं जिसके पास दिल है, वो हमारी बातों को फील कर सकता है। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद आज के बड़े बड़े कामों के लिए जो तू पिता परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे एक एक नौजवान के लिए, एक एक नौजवान के लिए जो पिता परमेश्वर आज नशे के दलदल में फंसा हुआ है, यीशु के नाम से वो दलदल से निकल जाए यीशु के नाम से। आज जो किसी बुरी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है या किसी बुरी दुष्ट आत्मा से फंसा हुआ है, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को अपनी और मोड़ ले प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर मेरे लोग मैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करे, वो मेरी और मुड़े, तो तू उनकी शरीरों को शिफा देता है, तो उनके देश को शिफा देता है, उनके धरती को शिफा देता है, उनके धरती उनके लिए फल उगाएंगी। सचमुच पिता परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रहम कीजिए, अपने लोगों को प्रभु जी बहुत ऐत के बरकत दीजिए। आज पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। आज का वचन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए बहुत ऐत की बरकत लाने वाला हो। हालेलुया। अपने लोगों के ऊपर रहम कीजिए, अपने लोगों को अपने हाथों में लेकर शिफा दीजिए। यीशु राजा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर होठों का चुमा ले प्रभु, मेरे प्रभु जी एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले लोगों की बरकत का कान हो और प्रभु जी तेरे नाम को जलाल देने वाला हो। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। आओ तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, मेरी सेवकाई के ऊपर जो तूने मुझे दिया है उसके ऊपर बना रहे। पिता परमेश्वर मैं तेरे हर एक दास और दासी को तेरे हाथों में देता हूँ जो अलग अलग जगहों में रह करते इस सेवा में लगे हुए हैं। खास करके मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु जी दोबारा फिर कोरोना वायरस आ रहा है, इस महामारी से प्रभु जी अपने लोगों को बचा ले, इस महामारी से अपने लोगों के ऊपर रहम कीजिए। इस महामारी में पिता परमेश्वर
अपने लोगों के चार सवेरे अपने पवित्र दूतों का पहरा लगाएं, तेरे दूत पिता परमेश्वर तेरे लोगों की रक्षा कर सके, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत जो है तेरे लोगों की रक्षा करेंगे। सचमुच पिता परमेश्वर आज हमें तेरी जरूरत है। आज पिता परमेश्वर शायद वो दवाई या दारू का काम नहीं कर रही है, बल्कि प्रभु जी दवा काम कर रही है। हालेलुया। अपने लोगों को पराहम कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर फ्रंट लाइन पर जो है, जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो साइंटिस्ट है, या जो टेक्नीशियन हैं, प्रभु जी हर एक को अपने हाथ में ले, हर एक के ऊपर प्रभु जी तरह फजल बना रहे, हर एक को अपने प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे में होकर तेरी सामर्थ पाकर प्रभु जी तेरे लोगों की सेवा कर सकें, और प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु जी तेरे पास ले आ सकें। यीशु राजा तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा तू महान है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन है वो हमें इफिसियों की किताब में मिलेगा, और बहुत प्यारा वचन है जो कि इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 6 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयतें आपको मिलेगी। उसके सामने मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सदाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह को वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे जीजो, मैं अपने रीति के अनुसार आप सबको इस प्रोग्राम में, जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी है उसके मुताबिक मैं आपको कहता हूँ। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो भला है और उसकी रहमतें अबदी हैं, और उसकी रहमतें जो है वो सदा की है। वो आपको प्यार करता है, ये बात आप जाने। आपको प्यार करता है, और उसने हमें प्यार करना भी सिखाया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं प्यार हूँ और आप भी प्यार करें। हम लोग जो हैं आजकल बुक ऑफ इफिसियों की स्टडी कर रहे हैं, और हमने पिछले दिनों से इस बुक की काफ़ी थॉरली स्टडी की है। मैं वर्ष बाय वर्ष जा रहा हूँ, और इससे ये है कि हम लोग इस किताब को अच्छी रीति से जाने। वो क्यों? क्योंकि ये किताब जो है हमारे अपने पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, ये जो किताब है बहुत ही फायदेमंद है। उसके साथ साथ ये जो किताब है हमारे पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ साथ हमारी कलीसियाओं के लिए भी ये किताब जो है बहुत फायदेमंद है और लाभदायक है। बहुत सारे लोगों ने इस किताब को इस्तेमाल किया है, और इस किताब को अपने कलीसियाओं के बीच में स्टडी भी दी है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम इस किताब का थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है हम सबनों के लिए ये टॉपिक हैं। पिछले हफ्ते में हमने फैमिली के बारे में जिक्र किया था कि कैसे एक साथ हमें चलना है। ये मॉम, डैड
बच्चे और सब गुणों को एक साथ चलना है। और आज हम एक बार फिर आत्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहता है इन एवरी साइड। हमारे जीवन के हर एक हिस्से को यीशु मसीह जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बॉस बनना चाहता है, आपका मालिक बनना चाहता है, और हमें अपने मालिक की आवाज़ को सुनना है। तो हम आगे बढ़ते हुए हमने पहले ही खुदा के साथ चलने वाली ज़िंदगी और आराधना वाली ज़िंदगी, हमारी शादीशुदा की ज़िंदगी, माँ बाप और बच्चों के बारे में, ये सब जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर आज हम एक और टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और ध्यान देंगे, वो है मालिक और जो नौकर हैं उसके बीच के जो रिश्ते हैं उनके बारे में। हमने ये देखना है कि ये जो मालिक हैं और जो एक नौकर हैं उनके रिश्ते जो है वो कैसे होने चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि जब संत पौलुस ने ये खत लिखा था उस समय लगभग 50 मिलियन जो दास थे, उस समय 50 मिलियन जो दास थे रोमन अंपायर के बीच में जो रहते थे वो, ठीक है। गुलामी जो थी उस समय की आम की बात थी। आज भी गुलामी है कई कई इलाकों में, लेकिन उस समय तो आम ये बात थी। शायद हम इस बात को आज नहीं देख पा रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा है, पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि हम जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ग्रीक और रोमन कल्चर के बीच में जो गुलाम थे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता था, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। जो गुलाम थे उनको लोग खरीदते थे, जो गुलाम होते थे उनको लोग बेचते भी थे। जैसे हम एक पशु जो है, एक पशु को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, वैसे ही जो गुलाम थे उनको भी ऐसे ही करते थे। गुलाम को उस दिनों के बीच में एक कचरा करके समझा जाता था। मीनिंग कि उसकी कोई भी अपनी ख्वाहिश नहीं होती थी, उसकी अपनी कोई भी राय नहीं होती थी। और जो गुलाम होता था उसको एक बड़े ही घटिया रूप में उसको देखा जाता था। जब गुलाम जो था एक, जो वो बीमार पड़ जाता है तो उसको दवाई दारू तक वो लेकर नहीं देते थे जो उनके मालिक हैं। इतनी बुरी हालत गुलाम की होती थी। उनको कहते थे कि हाँ भाई तू पड़ा है तो पड़ा रहे, ठीक है। उसको कोई भी दवाई दारू उनको नहीं देते थे। वो कहते थे कि आप जो है वो हमारे पैसे के लायक नहीं है, मैं अपने पैसे तेरे ऊपर क्यों खर्च करूं। ऐसी जो भावना थी उन मालिकों के जीवन में एक गुलाम के प्रति। उसको कचरे में लोग कहते थे कि इससे बेहतर है कि इसके ऊपर हम पैसे खर्चे, इसको कचरे में फेंक दो और खुद ब खुद गलसर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको कहते थे क्योंकि आप हमारे किसी काम के नहीं रहे हैं। जब मैं आपसे कुछ काम नहीं ले सकता हूँ, आपसे कुछ फायदा नहीं ले सकता हूँ, तो उसका क्या फायदा है। इसलिए उसको कहते थे इनको गुलाम जो कचरे में फेंक दो। एक बार एक किसी गुलाम ने ऑस्टिस जो आदमी था उसकी बिल्ली जो थी उसको अचानक मार दिया, समहाउ जो किल हो गई उससे। तो उसने क्या किया, उसको उस बिल्ली के कारण सलीब पर चढ़ा दिया गया। इतनी बुकत होती थी गुलाम की उन दिनों में। जैसे गुलामी को ऐसे गुलाम की जो हालात होते थे उन दिनों में, खुदा ने पौलुस से बातचीत की कि ये जो मैटर है गुलाम और एक मालिक का, ये बहुत ही हद तक जो है वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, और इसको वो कहता है कि एड्रेस किया जाना चाहिए चर्च में।
तो इसलिए पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर रहम किया और पवित्र आत्मा ने उसको ये बातें लिखने के लिए कहा। और फिर क्या हुआ है कि उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस इफिसियों की कलीसिया को लिखा कि जो गुलाम हैं वो भी खुदा के बंदे हैं, जो गुलाम हैं उनके बीच में भी वैसा ही खून है जो आपके बीच में है। जो गुलाम हैं, गुलाम के बीच में भी खुदा ने अपनी जो सांस है वो फूका है, जो एक मालिकों के बीच में इसने फूका है। हाँ, एक बात को हम जानते हैं कि वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, ये बात है, लेकिन आप अमीरी का फायदा लेते हुए उस गरीब को जो है उसको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज हम उसके बारे कुछ न कुछ जो बातें हम आज सीखेंगे। ऐसी हालात आज तो नहीं है, शायद हमारे जो हमने तो नहीं देखी है, लेकिन कई अभी भी ऐसे एरिए हैं जहां गुलामों को बेचा जाता है और गुलामों को खरीदा जाता है। और ऐसी हालात जो है अभी भी है अमेरिका में या और कई ऐसी जो विकसित कंट्री हैं उनमें ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो देश हैं उनके बारे में ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं कि ये ऐसी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए। लेकिन उस समय जो पलूस के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था ये मसला। तो जो हम जो एम्प्लॉयर्स हैं, ओके, और जो एम्प्लॉइज के बारे में जो आज बातचीत हम करेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये दोनों के बीच में क्या ताल्लुक होना चाहिए। जो पलूस ने हजारों साल पहले इस बात को लिखा है, आज वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। आज भी हम किसी न किसी रीति से किसी के अंडर काम करते हैं या कुछ लोग हमारे अंडर काम करते हैं, लेकिन हमारे सबनों का एक ही जो मालिक है वो है मालिक हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम कुछ बातों को देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो 5 आयत से लेकर 7 आयत हमने पढ़ी हैं अभी, इसमें कर्मचारियों के बारे में कुछ बताया गया है। पहले हम उन कर्मचारियों के बारे में बताएंगे। कर्मचारी जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में, जो नौकर हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। पलूस गुलाम को ये बताता है कि गुलाम जो है, गुलाम का जो मालिक है वो और कोई नहीं होता है, बल्कि वो गुलाम जो है वो गुलाम ही है। वो किसी के ऊपर कोई रोब नहीं पा सकता है, किसी को वो अपनी राय नहीं दे सकता है, किसी के सामने अपने मालिक के सामने वो अपनी आंख नहीं खोल सकता है। ही इज अ स्लेव पीरियड, डजंट मैटर व्हाट। ओके, तो आगे हम देखते हैं। वो खरीद कर लाए जाते थे, जैसे मैंने पहले कहा है, और बेची भी वो जाते थे। मारपीट उनके साथ की जाती थी। ओके, जैसे हमने कहा था कि हम आज के ज़माने में गुलाम नहीं है। जो मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ कि वी आर नॉट ऑन दैट कैटेगरी, लेकिन किसी न किसी रीति से फिर भी हम गुलाम हैं। वो मैं आपको जाकर बताऊंगा कि कैसे। हम सभी काम करते हैं, हमारे सबनों के ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, या हमारे ऊपर मैनेजर होते हैं, या हमारे ऊपर कोई डायरेक्टर होते हैं, या हमारे ऊपर कोई मास्टर होता है ना। ऐसी हालातों में जो हम मास्टर के साथ कैसा रिएक्ट करें। अगर जो हमारे ऊपर मास्टर हैं, अगर वो हमारे ऊपर जबरदस्ती करते हैं, तो हम जो सेवक हैं या हम जो गुलाम हैं, हम उस मालिकों के साथ कैसा रिएक्ट करें। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। 5वीं आयत में लिखा है कि हाउ दे आर टू सबमिटेड, हमने कैसे अपने आप को उन मालिकों के, जो हमारे मास्टर हैं उनके हाथों में कैसे सबमिट करना है। उसने कहा गया है, उनको कहा गया है कि आज्ञा मानो, मीनिंग आप अपने मास्टर के हुक्म की इंतजार करो। मीनिंग कि जब भी आपका मास्टर आपके मुंह से अपने मुंह से वो शब्द निकालता है, आपने बिना किसी ना नुक्कड़ के उस हुक्म को लेना है और उसको पूरा करना है।
जैसे कि एक गुलाम जो है, गुलाम को दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देते थे और जब मालिक दरवाजे पर आता था उसके बोलने से पहले ही जो गुलाम है वो दरवाजा खोल देता था। आज जो है, आज हम देखते हैं कि किस रीति से जब जो हाई ऑफिसर हैं जब वो आते हैं और वो अपने ऑफिस में बैठते हैं तो उस ऑफिस के बाहर आदमी खड़े हुए होते हैं, जैसे कि एसएचओ है या और कोई आईपीएस ऑफिसर हैं। जब वो आते हैं तो किस रीति से हम देखते हैं कि उनको सलूट वगैरह करते हैं, अगर नहीं को करता है तो उनको निकाल देते हैं। इस रीति से आज भी हम गुलामी के शिकार हैं, लेकिन इन सबने से बड़ी जो गुलामी है वो मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा कि हम कौन सी बड़ी गुलामी में फंसे हुए हैं। तो क्या है कि जब जो गुलाम है जब वो दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है तो जब मास्टर आता है तो मास्टर के पाँव के आवाज़ को सुनते सार ही गुलाम को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको सज़ा तक मिल जाती थी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, पर जो कर्मचारी है वो खुदा का हुक्म मानते हुए वैसा ही करे जैसे कहा गया है बाइबल में। अगर आज हमारा जो सुपरवाइजर है वो कुछ कहता है करने के लिए तो हम मसीही होने के नाते हमारा वही कर्तव्य है कि हम उस हुक्म को लें और उसको पूरा करें। कभी कभी हम अपने सुपरवाइजर से या अपने मालिक से तंग आकर हम जॉब छोड़ देते हैं, जहाँ हम उसके सामने बोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम उसको बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। बाइबल जो है इस बात को इजाज़त नहीं देती है। बाइबल हमें कहती है कि इन हालातों में आपको हर हालत में उनकी आज्ञा माननी है, इसलिए नहीं कि वो आपके ऊपर बॉस हैं, इसलिए क्योंकि आप खुदा के दास हैं, आप खुदा के चुने हुए हैं। ओके, कहता है कि उनका हुक्म जैसे हम खुदा का हुक्म मानते हैं वैसा ही हम उनका हुक्म भी माने। मीन के हम उनके अधीन हैं जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं। Whoever is above us, they are our boss and we have to listen to them. हमें उन्हें सर्व करना है, जैसे हम मसीह को सर्व करते हैं वैसे ही हमने उनको भी सर्व करना है। मसीह को अपने मध्य रखते हुए, इस बात को जानते हुए कि जहाँ खुदा ने मुझे रखा है ये खुदा की ही मर्जी है। आप अपनी ताकत से या अपनी समझ से या अपनी एजुकेशन से नहीं जा सकते हैं, लेकिन खुदा ही है जो आपको वहाँ रखा हुआ है। क्या जाने कि खुदा ने वहाँ आपको किसी खास मकसद के लिए रखा हुआ है। वो मकसद आप शायद अभी नहीं जानते हैं, लेकिन वो मकसद जो है वो खुदा को मालूम है, लेकिन टाइम आने पर वो मकसद जो है वो खुदा आपके ऊपर जरूर पूरा प्रकट करता है। मीनिंग कि हमने पूरे दिल से अपने अधिकारियों की इज्जत करनी है, जैसे हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं, जैसे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं वैसे हमने उनके अधीन भी रहना है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी मैंने देखा है कि कई लोग अपने बॉस से तंग आकर सुसाइड भी कर देते हैं, मैंने पढ़ा है, सुना है, ठीक है ना। लेकिन जो मसीह लोग हैं उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लिए एक और हथियार खुदा ने दिया है कि हम उस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हथियार है प्रार्थना। हम अपने बॉस के लिए, हम अपने जो मैनेजर हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जब आप अपने बॉस के लिए या अपने मालिक के लिए प्रार्थना करते हैं तो मालिक का जो दिल है वो चेंज हो जाता है। क्यों? वचन में लिखा है कि मैं तेरे शत्रुओं के मन को फिरा दूंगा। कहता कि मैं तेरे जहाँ भी तू जाएगा तेरे शत्रु तेरे सामने नीचे होंगे, तेरे सामने अपने हाथों को फैलाएंगे। तो इसलिए जो आसान काम नहीं है
क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, बहुत सारे जो बॉस हैं, बहुत कठोर होते हैं। पर इस बात को याद रखें कि आपका और उसका एक मालिक है, वो मालिक है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो मालिक को एक दिन उस आपके दुनियावी मालिक ने और आपने भी उस मालिक के सामने एक दिन खड़े होना है। फिर दूसरी बात बताई गई ये है कि ऐसी हालातों में वो सेवा कैसे करे, ऐसे हालातों में वो सेवा क्या करे। वचन में लिखा है आपकी सेकुलर जो जॉब है, ठीक है ना, मैंने किसी आप अपने सेकुलर जॉब के द्वारा आप दूसरों की खिदमत करते हैं। आप सेकुलर जॉब के द्वारा किसी दूसरे की खिदमत करते हैं। बेसिकली आप खुदा की खिदमत करते हैं, लेकिन आप खुदा की खिदमत काम के द्वारा करते हैं। ये जानना बड़ा मुश्किल है। 5 आयत में लिखा है मसीह की आज्ञा हमें मानने की जरूरत है। 6 आयत के बीच में लिखा है मसीह के दासों के समान दिल से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को है। 7वीं आयत में लिखा है ये सेवा हमने प्रभु को जानते हुए करनी है, प्रभु को मुख्य नजर रखते हुए करनी है, इस बात को जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको किसी खास मकसद के लिए रखा है। आमीन। और मैं यकीन करता हूं कि आप इस बात को एक चैलेंज के रूप में लेंगे। आप अपने बॉस से आर्गू नहीं करेंगे, बल्कि उसका हुक्म एक खुदा का हुक्म समझकर उसको पूरा करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी खुदा ने आपको जॉब दी है, जो भी खुदा ने आपको जॉब दी है, उसको प्रभु की ओर से आशीष जानकर उसको पूरा करें। जैसे मैंने पहले कहा है, हर एक जॉब जो है आपके लिए कर्ज नहीं है, बल्कि हर एक जॉब जो है प्रभु की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है। उस तोहफे को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और वो बात जो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं इस बात को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर बड़ी कठिनाई करता है, ये बहुत क्रूअल हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये खुदा की तरफ से आपको एक आशीष के रूप में दी गई है। जो एक प्लम्बर है, प्लम्बर को भी खुदा आशीष देता है, जैसे कि एक प्रीचर को आशीष देता है, जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है, खुदा उसको भी उतनी आशीष देता है जितनी कि एक मिशनरी को देता है। हर एक को जो खुदा है आशीष देता है और देगा भी, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। की वर्ड उवर है जहां है ईमानदारी। जो ईमानदारी से काम करते हैं, खुदावत उनको जरूर आशीष देगा। खुदा के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, कल को क्या जाने कि आप बॉस बन जाएं, क्या जाने कि वो आपके अंडर आकर काम करना शुरू कर दें। लेकिन हमारे जीवन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम खुदावंद हमें ऊपर उठाता है तो हमें वो काम भी ईमानदारी से करना है, जैसे हम एक कर्मचारी के माध्यम के द्वारा करते थे। ये आशीष पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका वो ये है कि जो काम आपको दिया गया है खुदा का समझकर करें। जब आप खुदा का काम समझकर करते हैं तो खुदा आपको आशीष देगा। किसी आदमी का समझकर आप काम न करें। हम दिखावटी सेवा जो है, खुदा दिखावटी सेवा नहीं चाहता है। वचन में लिखा है, संत पौलुस भी उनको यही कहता, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उस कलीसिया के बीच में जो प्रॉब्लम थी, और उस कलीसिया के लोग पौलुस को इस इश्यू के बारे में बता रहे थे, और खुदावंद से ताकत पाकर संत पौलुस ने इस इश्यू को
इस इश्यू को जो हल करने की कोशिश की, और वो उस कलीसिया को कह रहा है, उस कलीसिया के मेंबरों को कह रहा है, भैया बड़े ध्यान से सुनिए, जो काम खुदा ने आपको दिया है वो किसी आदमी का समझ कर ना करे, किसी आदमी को खुश करने के लिए ना करे। क्यों? क्योंकि जो काम जो है खुदा ने आपको वो काम दिया है, और खुदा का काम जानकर ही इस काम को आगे करें। हम किसी आदमी को इम्प्रेस करने के लिए ना करें। हम कभी कभी क्या करते हैं, आदमी को इम्प्रेस करने के लिए जो वो काम करते हैं, ऐसा काम अभी आप नहीं करें। ना कभी कभी हम क्या करते हैं, जो लेजी अधिकारी होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो जब तक उनका मालिक उनके सिर पर रहता है तब तो बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। जब उनका मालिक इधर उधर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी टांगों को चौड़ी करके वो वहाँ बैठ जाते हैं। जब वो चला जाता है कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कोई काम वगैरह नहीं करते हैं। अगर हम फुल डे के पैसे चाहते हैं, और हम फुल डे का काम भी हम करें, ताकि परमेश्वर जिससे खुश हो सके। फुल डे के काम भी करें, चाहे बॉस वहाँ है या नहीं है, पर खुदा तो हर टाइम आपके सिर पर रहता है। खुदा हर एक टाइम आपको देखता है। उसने ये भी कहा है कि आदमी को खुश ना करें, मीनिंग कि अपनी जीभ से चापलूसी हम ना करें। कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने फायदे के लिए अपनी सिफतें करते रहते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दूसरे आदमी की बुख्तियाँ करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। अपनी तरक्की के लिए हम कभी कभी बटरिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जब तक, मैं आपको एक बताता हूँ, जब तक खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा तब तक आपको जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखिए कि जो कुछ भी आप काम करते हैं वो खुदा का ही काम है। ऐसे काम जो है, जो बटरिंग वगैरह करनी या रिश्वत वगैरह देनी या चापलूसी वगैरह करनी, ये सब जो काम है ये शरीर के काम हैं। शरीर के काम के हम अपने लिए करते हैं, किसी काम के लिए हम उनको बटरिंग वगैरह करते हैं कि उससे हम कुछ काम ले सकें। हाँ, तो ये सब बातें हैं जो हम शरीर के काम करते हैं। खुदा के लिए नहीं हम करते ऐसी बातें, जो खुदा चाहता भी नहीं है बटरिंग। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी को रिश्वत दें, ना किसी रिश्वत लें। हम जोसेफ जैसे जो काम है उनको करें। जोसेफ जैसे देखें जो किस रीति से, किस ईमानदारी से वो काम करता था। जब नमान कोढ़ी जो था, उसकी जो स्लेव गर्ल थी, उसने कितनी ईमानदारी से काम किया, और उस स्लेव गर्ल को खुदा ने कितना ऊपर उठाया। जो जोसेफ था, जब उस बंदी में था, वो पूरी ईमानदारी से काम करता। जब वो स्लेव बनकर गया, जब वो एक नौकर बन के गया, उसको बेचा गया एज ए स्लेव, जब वो गया उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, और उसकी ईमानदारी ने क्या फल गाया कि उसको मिस्र देश का जो प्रिंस बना दिया। जो नमान कोढ़ी था, उसके पास जो स्लेव गर्ल थी, उसने पूरी ईमानदारी से अपने खुदा को याद रखते हुए काम किया, तो उसको भी खुदा ने बहुत की बरकत दी। आज तक उस लड़की का जो नाम है बाइबल के बीच में अकंतर है, और जहाँ तक इस दुनिया में रहेगी उस समय तक उस लड़की का नाम जो है वो लिया जाएगा। क्यों? वो सिर्फ उसके विश्वासी योग्यता के अनुसार। क्यों? उसने अपने खुदा को याद रखा। जोसेफ ने भी अपने खुदा को अपने नजरों में सामने रखा। उन लोगों ने किसी को बटरिंग नहीं की, बल्कि जिस भी हालात में थे उन हालातों में उनको खुदा ने उनको संभाले रखा। चाहे हम खुदा की चाहे हम खुदा की सेवा सीधे तौर पर करते हैं, जहाँ हम किसी दूसरे की नौकरी कर खुदा की सेवा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने कामों के द्वारा खुदा की ही सेवा करते हैं।
सो खुदा ही जो हमारा है वो अल्टीमेट बॉस है, हम सब के सब उसके एक नौकर है, दास है। तो पहली बात तो थी जो दास है उनके बारे में। अब हम देखते हैं मालकों के बारे में कि मालकों को खुदा का वचन क्या कहता है। कहता कि हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसे कि गुलाम को अपने मालिक के अधीन रहने के लिए कहा गया है, और उसके साथ साथ मालिक को उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि मालिक जो मन में आए वही करते रहें, लेकिन उनके बारे में कहा गया है कि तुम भी बड़ी अधीन के साथ उनकी सेवा को स्वीकार करो। मालिक को उनकी देखभाल करने के लिए कहा गया है। मसीही मालिकों को दुनियावी मालिकों से ज़्यादा अलग दिखाई देने चाहिए। जो मसीही मालिक हैं और जो दुनियावी मालिक हैं, उन दोनों के बीच में अंतर दिखाई देना चाहिए। जब आपके अंडर को काम करता है या आपकी कंपनी में को काम करता है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं। जो आपके नौकर हैं या आपके जो काम करने वाले हैं, वो आपके जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में खुदा दिखाई देता है या नहीं देता है। तो इसलिए हमें बहुत ही बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। मैं फिलेमोन जो है एक जो किताब है उसके बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। एक जो फिलेमोन था उसका एक नौकर था उनेनिमस। ओके, बाइबल के बीच में ये किताब है फिलेमोन की किताब, उसका एक नौकर था उनेनिमस। तो उनेनिमस ने क्या किया कि उसके घर में रहता था, उसका नौकर था, उसका गुलाम था, लेकिन उसने उस घर से कुछ पैसे लेकर चला गया, दौड़ गया, भाग गया, कुछ भी किया, लेकिन चोरी करके वो भाग गया। तो क्या हुआ कि जब वो इधर उधर भाग रहा था, ढूंढ रहा था या इधर उधर भाग रहा था, तो वहाँ रोम के बीच में उसकी जो मुलाकात है पौलुस के साथ हो जाती है। जब पौलुस के साथ मुलाकात हो जाती है तो पौलुस जो है उसको खुदा का वचन सुनाता है, और पौलुस के द्वारा ये जो उनेनिमस था वो खुदा के बीच में आ जाता है। खुदावंद उसकी जीवन को चेंज करता है। और क्या होता है कि जब उनेनिमस पौलुस के साथ रहता है, उनेनिमस पौलुस के मुंह से बातें सुनता है और उसके साथ चलता है, तो क्या होता है कि उसका जो जीवन है वो बदल जाता है। और पौलुस ने उसको परखा भी, उसने परखा, उसको जांचा कि ये अब जो वो उनेनिमस नहीं रहा जो पहले था। तो क्या किया कि पौलुस ने फिलेमोन के पास एक लेटर भेजा। वो जो लेटर है वो फिलेमोन की पत्री थी, और लेटर इस कदर भेजा कि तू भाई एनोनिमस जो है उनको तू स्वीकार कर ले। जो एनोनिमस है वो तेरे साथ आ रहा है किसी खास मकसद के लिए। तो फिलेमोन को कहा गया है कि तू भाई उसको माफ करने के लिए उसको कहा गया कि इसको तो माफ कर। ये वो एनोनिमस नहीं रहा जो पहले था, ये वो नौकर नहीं रहा जैसे वो पहले था। ठीक है, तो यहाँ फिलेमोन के पास मौका था। वो फिलेमोन जो था वो एक मसीह मालिक था। अब उसके पास ये मौका था कि वो अपनी मसीहत को कैसे दिखाता है। वो अपनी मसीहत को उसको एक्सेप्ट करने के द्वारा दिखाता है, या उस नौकर को वो जो उसने चोरी की थी उसी चोरी के बदले उसको जेल में डलवाता था। अब उसके पास जो मौका है कि अपने जो एनोनिमस जो उसका गुलाम था उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है। तो मेरे अजीजों, हर खुदा ने हमें इस योग्य बनाया है कि लोग आपके अंडर काम करते हैं, और ऐसा ही जैसे फिलेमोन ने किया है एनोनिमस के साथ, हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमें फिलेमोन बन के एनोनिमस को दिखाना चाहिए। हमें फिलेमोन बन के मसीह को प्रकट करना चाहिए, और खुदा ने हमें इसके योग्य बनाया है। मालिक अपने नौकर से कोई फायदा ना उठाएं।
या उसकी वीकनेस का कोई फ़ायदा ना उठाएं, या उसकी किसी भी वीकनेस का कोई फ़ायदा ना उठाएं। उसको कूड़ा करकट ना समझिए, उसको ज्ञा गुजरा हुआ ना समझिए। क्या जाने उसके हालात ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा एजुकेशन रखता हो। बल आप आज वो आपका नौकर है, तो इट मीन्स कि हो सकता है उसके को हालात ऐसे हों। तो इसलिए हमें उसको एक कूड़ा करकट नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसको एक जैसे हम खुदा को देखकर खुदा की सेवा करते हैं, वैसे हमें उसको समझना चाहिए। पर अगर वो इस बात को याद रखता है कि उसका भी एक मालिक है, तो वो जो मसीह मालिक है वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मसीह मालिक जो वो हमेशा खुदा को अपने मद्देनजर रखते हुए करते हैं। जो मसीह ऑनर है का सबसे पहले काम क्या है कि वो मसीह को अपनी जिंदगी में दिखाएं। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द क्रिश्चियन ऑनर। डजंट मैटर कि वो कोई स्टोर है, डजंट मैटर कोई फैक्ट्री है, डजंट मैटर कोई इसका बड़ा कोई कारखाना है, अपने जीवन से वो अपने मसीह को दिखाएं। अगर आप संडे आप बताते हो कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मंडे को जाकर आपने जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर आप उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, तो दैट इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी। दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट अलाउड। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसका हर एक डिसीजन जो है वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए, हर एक डिसीजन। तो जो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है संदीपक जीवन के बारे में एक शब्द हमें मिलता है। पहले उसने नौकर के बारे में बात की थी हमने, फिर हमने बात की मालिक के बारे में। अब वो कहता है कि हमारे सबनों का एक कॉमन स्थान है, मालिक का और नौकर का, हम दोनों का एक और स्थान है जो कॉमन स्थान है। यहाँ मालिक ने भी जाना है और उस नौकर ने भी जाना है। वो जो स्थान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम इस दुनिया में मालिक हो सकते हैं, ठीक है, हम मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, पर हम सब ने उसके सामने खड़े होना है। किसके सामने? अपने खुदावंद के सामने, अपने परमेश्वर के सामने खड़े होना है। मालिक ने और नौकर ने एक दिन हम दोनों ने खुदावंद के सामने खड़ा, हम दोनों ने उसका अपना लेखा देना है। क्या जाने कि जो नौकर जिसको आप अपने पांव की जुत्ती समझते थे वो आपसे ज्यादा धर्मी निकले। तो इसलिए आप परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाएं, इसलिए परमेश्वर के प्यार को दर्शाएं। टाइम बहुत कम है, मैं जल्दी से मैं 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं इसको खत्म करूंगा। परमेश्वर हमें कैसे देखता है और परमेश्वर हमें कैसे प्रभावित करता है, ये 2 बातें हैं। हमें खुदा डिफरेंटली नहीं देखता, हम सबको खुदा एक जैसे देखता है। जैसे वो मुझे देखता है वैसे ही मेरे अंडर जो काम करने वाला है उसको देखता है, वैसे ही वो जो मेरा बॉस है कोई उसको देखता है। हम तीनों को वो एक जैसा ही देखता है। तो आपकी वो एजुकेशन नहीं देखता है, आपका वो मुंह देखकर वो न्याय नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो हमारे दिल को देखता है कि हमारे दिल कहाँ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि एक दिन हम सब ने उसके सामने खड़े होना है। आज शायद जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी आज हम बात कर रहे हैं, हम इन बातों को ना करते हो, जहाँ करते हो, जहाँ हम अपने माल को अपने मद्देनजर नहीं रखते हैं, जहाँ हम दुनियावी तौर पर काम करते हैं, इन बातों के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो वचन आपने सुने हैं, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में खुदा ने जरूर काम किया हुआ होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शायद आप ऐसा काम कर रहे हैं, हालात आपके ऐसे हैं कि जिस मजदूरी के आप जोगे हैं वो मजदूरी आपको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं,
क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप हताश मत होएं, आप घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि जो खुदावंद है वो वीकेंड के हिसाब पर पुकार नहीं देता है, वो एवरी वीक पुकार नहीं देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें, उसमें विश्वास से जुड़े रहें। और मैं आपको यकीन कहता हूँ कि खुदावंद आपको बहुत की बरकत देगा। तो मेरे जीजो, हमें अपने मालिक से और आप नौकर जो है उन मालिक से, और मालिक ने अपने नौकर से ऐसा रिश्ता बनाना है जैसे कि हमारा रिश्ता हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और मैं आपको यकीन कहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, आपकी कंपनी को बरकत देगा, और जो नौकर हैं वो उनको और उनके परिवारों को खुदा जरूर बरकत देगा। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको पसंद आए होंगे, आशीष वाले होंगे, और इसके मुताबिक आप चलें भी। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए हैं कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। भला परमेश्वर तू, और प्रभु जी जो कुछ तूने हमें सिखाया है आज उसके मुताबिक हमें चलने की तौफीक भी देना प्रभु जी। कि जो लोग हमारे नज़दीक काम करते हैं या हमारे अंडर काम करते हैं, जहाँ जिनके अंडर हम काम करते हैं, हम सब का परमेश्वर तू है। हम तुझे जानकर ये काम करें, क्योंकि ये काम जो हैं वो हमें तूने एक आशीष के रूप में दिए हैं। इसको आप पूरी विश्वासी योग्यता के साथ करें, जिससे प्रभु जी तू खुश होवें, और खुशी के बदले अपने लोगों को बहुत के बरकत दें। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र जलाल नाम से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत के बरकत दे। और मैं फिर वेडनेसडे को 9 बजे मैसी एंड फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा आपके साथ फिर खुदा का वचन लेकर आऊँगा, और मैं आपको रिमाइंडर भेजूँगा। आप मेरे साथ जुड़ें और इस वचनों को सुने और उसका आनंद लें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।